करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए शांत मन से अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आएं। आइए मिलकर स्तुति आराधना करें। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, हम वचनों को कई जगहों पर सुनते हैं। मिस्सा बलिदान में, या बाइबल पढ़ते समय, या क्रिस्तीय गाने सुनते समय, कई जगहों पर हम वचनों को सुनते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, जरा सोचिए, वह वचन हमारे जीवन में कितना कार्य कर पाते हैं। कई बार हम वचनों को सुनते तो हैं, लेकिन वह वचन हमारे जीवन में निष्क्रिय होता है, कार्य नहीं कर पाता। किस बात की कमी है प्रिय विश्वासियों? सिर्फ और सिर्फ उस पवित्र आत्मा की कमी है। जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए उनके शिष्य बड़ी ही निडरता के साथ वचन का प्रचार करते थे। बड़े ही डट कर वे प्रभु यीशु के साथ घूमते थे, और यीशु के जाते ही वे डर कर, सहम कर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन फिर आता है पेंतेकोस्त का वो दिन, जिस दिन उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है, और उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेकर वे दरवाजा खोलकर सिर्फ वहां ही नहीं, बल्कि संसार के कोने कोने तक प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने में कामयाब होते हैं। अपने जीवन में जो भी वचन उन्होंने सुना, जो कुछ भी उन्होंने देखा, सब कुछ का प्रचार करने के लिए वे सामर्थ्य पाते हैं। हाँ प्रिय विश्वासियों, पवित्र आत्मा की उतनी ही जरूरत हमारे जीवन में भी है। आइए आज अपने आप को, अपनी आत्मा को जो ठंडी पड़ गई है, प्रभु को सौंपे और मांगे। कैसे मिलता है ये पवित्र आत्मा? पूछे, वचन बताएगा कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। वचन कहता है, यदि बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें प्रदान करते हो, तो मांगने पर तुम्हें तुम्हारा स्वर्गिक पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, पूरी आग्रह के साथ मांगे, बिना झिझकते हुए मांगे, अपने मुख के बंधन को खोलते हुए मांगे, उस पवित्र आत्मा को मांगे, ताकि वह हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे परिवारों में कार्य करे। जहां अविश्वास है वहां कार्य करे, जहां रोग है, जहां बुराइयां हैं, जहां निराशा है, वहां पर कार्य करे। प्रिय विश्वासियों, कुछ नहीं करना। वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आइए यीशु मसीह के नाम से मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे, इस गीत द्वारा मांगे।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, या तो बारिश की एक तरह, अग्नि के समान, या फिर अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना, लेकिन दुगना हो प्रभु और ताजा हो प्रभु, तेरा अभिषेक हो प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हो प्रभु, मुझ पे हम पर हो प्रभु, मुझ पर हो यीशु, मेरे परिवार पर हो यीशु, जो रोग में कई सालों से झेल रहा हूँ उस पर हो यीशु। आइए मांगे, हो दुगना और ताजा, हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक। खुलकर मांगे प्रिय विश्वासियों, क्योंकि आप उसके पुत्र पुत्रियां हैं, आपका हक है। अपने हक से मांगिए, पवित्र आत्मा को मांगिए और वह प्रदान करेगा। हो अभिषेक आज मुझ पे। प्रिय विश्वासियों, प्रभु ने अपने समान हमारी सृष्टि की, अपने स्वरूप में हमें रचा, और हम मनुष्यों ने क्या किया? पाप के द्वारा अपने आप को, प्रभु की इतनी सुंदर स्मृति को बिगाड़ दिया। हाँ, ये प्रिय विश्वासियों, आज फिर से अपने आप को उस प्रभु के समान बना ले। वह चाहता है अपने आप को हम प्रभु के समान बना ले। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 में वचन बहुत ही सुंदरता से कहता है, आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसीलिए उसका अनुसरण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, संत पौलुस कहते हैं कि हम उस प्रभु की प्रिय संतान हैं, इसलिए अपने आप को उसके समान बना ले, उसका अनुसरण करें, यानी कि उसके पद चिन्हों पर चलते हुए उसके समान अपने आप को बना ले। उदार, दीनहीन, हर किसी को क्षमा देने वाला, हर किसी से प्यार करने वाला। प्रिय विश्वासियों, आसान नहीं है, इसलिए बहुत जरूरत है पवित्र आत्मा की, बहुत जरूरत है। आइए, जैसे वचन कहता है कि हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। आइए प्रिय विश्वासियों, अपने आप को एक हिरण के समान बना ले, जो गर्मी में, तपती धूप में पानी ढूंढता है, जल के लिए तरसता है, वैसे ही हाथ खोल के तरस जाएं उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए। सब कुछ को समर्पित करें। लेट अस सरेंडर एवरीथिंग, और विश्वास करें यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप पर, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, सारी कमी घटियों पर ठहरेगा। आमीन, 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 आमीन। यस लॉर्ड। इस गीत द्वारा मांगे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं ओ बहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं ओ बहू तेरे जैसे। ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। आइए हाथों को उठाकर मांगे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे।
आत्मा को मांगिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु और कुछ नहीं बल्कि वो चीज मांगते हैं जिसका तूने वादा किया है, जो तूने कहा है मेरे बाद आएगा, मेरे बाद आएगा और तुम्हें सब कुछ समझा देगा। हाँ यीशु, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं जूझ रहा हूँ इस बीमारी से, परेशानी से, तकलीफों से, मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु रोगी हूँ, मुझे पवित्र आत्मा दे प्रभु, ताकि मैं सब कुछ समझ जाऊँ, तेरी योजना को समझ जाऊँ यीशु, ताकि मुझ में कोई कमी ना रहे प्रभु जी, कोई घटी ना रहे प्रभु जी। सारे हृदय से मांगता हूँ यीशु, तूने कहा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो प्रभु अपनी आत्मा को भेज में। किस बात की देरी प्रभु, अपनी आत्मा को मेरे शरीर में भेज, मेरे शरीर में भेज प्रभु, मुझे चंगा कर दे यीशु, मुझे इस योग्य बना दे कि सुबह शाम तेरी स्तुति कर सकूं, तेरी आराधना, तेरी महिमा कर सकूं, अयोग्य होते हुए भी कर सकूं। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस, ओह आई सरेंडर माय लॉर्ड। और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, वो अभिषेक आज मुझ पे। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, यदि आपके पास प्रभु का वचन है तो हम पढ़ेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 8 से 15। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा कर ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान पड़ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह पाठ हमें ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद की घटनाओं को दर्शाता है, जिसमें उनके अनुयायियों और विरोधियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब प्रभु का सत्य प्रकट होता है तो कुछ लोग उसे आनंद और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ लोग उसे दबाने का पूरा प्रयास करते हैं। पहली प्रक्रिया है स्त्रियों की विस्मय, आनंद और विश्वास। ईसा के पुनरुत्थान का समाचार सबसे पहले स्त्रियों को मिला और वे आनंद व विस्मय के साथ उसे शिष्यों तक पहुंचाने दौड़ी। ईसा का मार्ग में मिलना। स्त्रियां जा ही रही थी कि ईसा स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। यह दर्शाता है कि जो लोग सच्चे मन से प्रभु की खोज करते हैं उन्हें स्वयं ईश्वर अपने दर्शन से अनुग्रहित करते हैं। वहीं हम देखते हैं अभिवादन और चरणों से लिपटना। इसका क्या अर्थ है? शिष्यों ने ईसा को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों से लिपट गई। यह सम्मान और आराधना का प्रतीक है। फिर ईसा का संदेश। उन्होंने स्त्रियों से कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे।
ईसा अपने शिष्यों को भाई कहकर पुकारते हैं, जो यह दर्शाता है कि पुनरुत्थान के बाद वे न केवल गुरु हैं बल्कि अपने अनुयायियों के साथ एक आत्मीय संबंध रखते हैं। यह संदेश बताता है कि ईसा चाहते थे कि उनके शिष्य गलीलिया में जाकर उन्हें पुनः देखें और उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। वहीं हम देखते हैं पहरेदारों और महायाजकों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। वे सत्य को दबाने का प्रयास करते हैं। जब कुछ पहरेदार नगर जाकर महायाजकों को ईसा के पुनरुत्थान की जानकारी देते हैं तो वे इसे स्वीकार करने के बजाय सत्य को छिपाने का पूरा प्रयास करते हैं। वहीं हम देखते हैं रिश्वत और झूठी कहानी। महायाजक और नेता सैनिकों को रिश्वत देकर यह झूठ फैलाने का आदेश देते हैं कि रात में जब हम सो रहे थे तब ईसा के शिष्य आकर उनका शव चुरा ले गए। वहीं पर हम देखते हैं राजनीतिक साजिश किस तरह से होती है। उन्होंने यह भी वादा किया कि यदि यह बात राज्यपाल के कानों तक पहुंचेगी तो वे सैनिकों को बचा लेंगे। और हम यह भी देखते हैं कि किस प्रकार से झूठ का प्रभाव होता है। यह झूठ यहूदियों में इतना प्रचलित हो गया कि वह मत्ती के सुसमाचार लिखे जाने तक भी प्रचलित था। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब लोग सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते तो वे उसे दबाते और अस्वीकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर हमें आज के वचनों के द्वारा क्या संदेश देना चाहता है? हम अपने आप से पूछें, क्या हम स्त्रियों की तरह पुनरुत्थान के समाचार को आनंद और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं? क्या हम भी ईसा की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं और उनके संदेश को आगे फैलाने के लिए तत्पर हैं? क्या हम सच में ईसा के चरणों में झुककर उनकी आराधना करते हैं? जिस तरह से स्त्रियों ने चरणों से लिपटकर ईसा की आराधना की, क्या हम भी अपने जीवन में प्रभु को उस सम्मान और प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं? हम अपने आप से यह भी पूछें, क्या हम सत्य को अपनाते हैं या सच्चाई से भागते हैं? महायाजक और नेताओं ने सत्य को दबाने की भरपूर कोशिश की क्योंकि वे अपने स्वार्थ को बचाना चाहते थे। हमें यह देखना चाहिए कि हम जीवन में सत्य को अपनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। हम यह भी अपने आप से पूछें, क्या हम भी पुनरुत्थान का संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? ईसा ने स्त्रियों से कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो। हमें भी उनके पुनरुत्थान के सुसमाचार को अपने जीवन से प्रकट करना चाहिए। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मिलकर प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़ें और इस वक्त इस यूक्रिस्ट में उपस्थित हमारे पुनर्जीवित ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, हमें आपकी ज्योति में चलने की कृपा दे। हमें भय से मुक्त कर और अपने पुनरुत्थान के संदेश को निडर होकर दूसरों तक पहुंचाने का साहस दे। हमें सत्य में चलने की शक्ति दे और हमें कभी भी स्वार्थ और झूठ के जाल में फंसने ना दे। आमीन। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन संख्या 5 से हम पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं
जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहां ईसा रखे गए थे। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर ईसा मसीह नाजरी, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वह मृत्यु के बंधन को तोड़कर जीवित हुआ है और हमारे लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है, मुक्ति का दरवाजा खोल दिया है, नया जीवन का दरवाजा खोल दिया है। आमीन। आज उसके पास आइए, उस यीशु को देखिए। वह मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यस लॉर्ड। आज हमारे अंधकारमय जीवन को अपनी ज्योति से भरने के लिए आया है। इस महान संस्कार में उसने स्वयं को इस रोटी के रूप में परिवर्तित किया है। वह हमारे लिए दुख सहे, कोड़े खाए, वेदनाओं को स्वीकार किया, अपमान और निंदा को स्वीकार किया, और वह आज बड़ी दीनता के साथ, विनम्रता के साथ हमारे मध्य में इस संचार माध्यम के द्वारा उपस्थित है। यह वही प्रभु है। प्यारे भाई और बहनों, आइए उसके पवित्र चरणों में आइए, उसके गीत गाते हुए आइए, उसकी महिमा गाते हुए कहिए, हालेलुया गाते हुए कहिए, होसाना करते हुए कहिए, प्रभु मैं तेरा हूँ और तू मेरा एकमात्र ईश्वर है, तू जीवित ईश्वर है। यही विश्वास के साथ अपने निज निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन कहता है प्रभु के पास मनुष्य इसलिए आते हैं क्योंकि प्रभु मनुष्यों की प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। यस लॉर्ड। आज यही विश्वास लेकर आइए कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। प्रभु जी, इस समय हम तेरे पवित्र चरणों में गीता और दिनेश को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में आइए, जितनी भी समस्याएं हैं, दुख है, संकट है, परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो एक दूसरे को प्रेम करने में असमर्थ हैं, जो एक दूसरे को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, हे राजाओं के राजा प्रभु, उनके दाम्पत्य जीवन में आ और सारे संकटों, विपत्तियों, दुखों को दूर करते हुए अपने प्रेम से भर दे। उनको एक दूसरे को प्रेम करने की आशीष दे, एक दूसरे को क्षमा करने की आशीष दे। ऐसे जितने भी दंपतियां हैं जो एक दूसरे को अलग होना चाहते हैं, नवविवाहित दंपतियां हैं जो एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनको अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि तू उनके जीवन में आकर उन्हें अपनी शांति से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं रीटा को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन्हें संतान का वरदान दीजिए। इस नित्य आराधना में प्रभु पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी, जितने भी निसंतान दंपतियां बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रही है, उन पर दया कर हे पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी, क्योंकि तू वही प्रभु है। जब एलकाना की पत्नी अन्ना तेरे सम्मुख आकर रो रो कर मंजूषा के सम्मुख हाथ उठाकर प्रभु प्रार्थना की और तूने उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और उसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे संतानें प्रदान की, उसी प्रकार जितने भी निसंतान दंपत्तियां इस नित्य आराधना में भाग ले रही हैं, प्यारे प्रभु, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, सभी पर अपनी करुणा बरसा, दया बरसा। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विकास को अर्पित करते हुए, प्रभु जी, उसके हड्डियों में जो दर्द है, जो पीड़ा है, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। जितने भी विश्वासी या अविश्वासी इस नित्य आराधना में हड्डियों के रोगों को लेकर आए हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उस हड्डियों के दर्द से कराह रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अपने पवित्र घावों के द्वारा उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, रोशन को अर्पित करते हुए, उसके वैवाहिक जीवन को अर्पित करते हुए, उसके जीवन के दुख, परेशानियों, विपत्तियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उनमें तू और उसे सामर्थ्य प्रदान कर। पति पत्नी को जो एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, एक दूसरे के हृदय में नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके जीवन को अपने प्रेम से भर दे ताकि वे एक दूसरे को प्रेम करने में सामर्थ्य हो सके। हम प्रार्थना करते हैं साथ ही रोशन को उसके शारीरिक मानसिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, उसके हृदय के आंतरिक घावों को अपने पवित्र लहू के द्वारा धोकर चंगाई प्रदान कीजिए। साथ ही उसके जीवन में जो नशा की बंधन है, यीशु मसीह नाजरी तेरे पवित्र नाम के द्वारा आदेश देते हैं कि अभी उसके जीवन से वे नशा के बंधन दूर होने के लिए, इन सभी अर्जियों के लिए और सभी नशे के बंधन में पड़े हुए विश्वासी अविश्वासियों को हे पुनर्जीवित ईसा नाजरी तेरे नाम पर मांगते हुए तेरी आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 चंगा करने वाला यीशु हालेलुया,
चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। विश्वास के साथ गाइए, ताली बजाते हुए गाइए। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु ईसा मसीह नाजरी राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह सब शरीरधारियों का ईश्वर है, एकमात्र जीवित ईश्वर है। आज वही ईश्वर के पास राजाओं का राजा प्रभु तेरी जय हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो गाते हुए आइए, अपने मन के गहराइयों से विश्वास करते हुए आइए, क्योंकि जो प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, यही विश्वास के साथ आइए, क्योंकि वचन कहता है यदि वह मेरी नाम की दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उससे महिमान्वित करूंगा। आइए ईसा मसीह नाजरी के नाम की दुहाई दीजिए, यीशु मसीह नाजरी के नाम दुहाई देते हुए प्रार्थना कीजिए, अपने अर्जियों को अर्पित करते हुए, अपने दुखों को, अपने परिवार को, परिवार की अवस्था को प्रभु को अर्पित करते हुए इसके नाम की दुहाई दीजिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही विश्वास के साथ अपने निवेदनों को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रितेश को अर्पित करते हुए, उसके लीवर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ज्योति को अर्पित करते हुए, रमेश को अर्पित करते हुए, निकिता को अर्पित करते हुए, इनके परिवार में हे शांति के राजकुमार पुनर्जीवित ईसा मसीह और परिवार के सभी सदस्यों को अपनी शांति से, अपने प्रेम से, अपने आनंद से भर दीजिए। उनके जीवन में जो बंधन है, जो दुख है, जो निराशा है, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जो एक दूसरे को स्वीकार करने में असमर्थ है, प्रभु उन्हें अपने प्रेम से भरने की कृपा कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के शैतानिक बंधनों को तोड़ डाल दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पूर्वजों के द्वारा उनके जीवन में आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधनों को अपने पवित्र लहू से धो डाल दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं शिल्पा को अर्पित करते हो, प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक उसे दीजिए, उसके मन को परिवर्तन कीजिए, उसके मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सेवंती और संतोष को अर्पित करते हुए, हे प्रेममय कृष्ण उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, उनके दाम्पत्य जीवन में आइए और अपने प्रेम से भर दीजिए। उनके टूटते हुए रिश्ते में आइए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और अपने प्रेम से उन्हें भर दीजिए, ताकि उनके हृदय में जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, शक की भावना है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उनके सारे शक के बीमारी को धो दीजिए। उन्हें एक दूसरे को प्रेम से भर दीजिए, क्योंकि तूने उन्हें जोड़ा है। ऐसे कितने ही दंपतियां हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, वो विश्वासी हैं और अविश्वासी भी हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन्हें तूने जोड़ा है। इसलिए अपने पवित्र आत्मा को भेजकर उनके प्रेम को, उनके दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बना दीजिए, ताकि वो टोबिया और सारा के समान प्रभु तेरी वेदी के सम्मुख आकर हे पुनर्जीवित ईसा नाजरी तेरी स्तुति कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी आराधना की कर सके। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में अपने दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु की दया के लिए स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना कीजिए। प्रभु अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है, विश्वास के साथ स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 स्तुति आराधना महिमा हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।